आपकी आवाज केपी सिंह साहब नहीं स्पष्ट आ रही है, तो मैं चाहूंगा कि हमारी आवाज नहीं आपकी आ रही है सर, केपी सिंह की आवाज साफ नहीं आ रही। तो मैं चाहूंगा चौधरी साहब से कि कुछ हम लोगों को आशीर्वचन दें सर, किसी विषय पर बोले, किसी विषय पर। न, सब लोग का आशीर्वचन देने लायक मैं नहीं हूँ। मैं आपका आशीर्वाद, सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ और सब लोगों का धन्यवाद, सब लोगों का स्वागत। ये सर आप एक दिन विषय रखवाए ह्यूमन बिहेवियर और आप जुड़बे नहीं किए, तो मैंने रखा भी, तो आप ह्यूमन बिहेवियर पर ही भी हम लोगों को कुछ बोले तो अच्छा लगेगा। नहीं, आप लोग आप सुनेंगे साहब जी, आप लोग सब कोई सर श्रोता ही रहेगा तो कैसे काम चलेगा। अच्छा ठीक है, अब यूपी सिंह साहब की बारी है। दो लाइन बोलना चाहते हैं साहब जी, ह्यूमन बिहेवियर पर। बोलिए बोलिए सर, हम लोग को बड़ी खुशी होगी। ह्यूमन के बिहेवियर में हमारा समझ से जो मानव जाति पैदा हुआ धरती पर और धीरे धीरे विकास किया, बिहेवियर अपना चेंज करता गया, धीरे धीरे काल क्रम में चेंज करता गया। अब जो पद्धति में जुटा एक सिस्टम शिक्षा, जो शिक्षा में हम लोगों का जो साहब जी है उसमें अज्ञान और कुसंस्कार, अज्ञान कुसंस्कार अमोह से दूर करना ही शिक्षा का परम उद्देश्य है। और लगाव जो है आपस में एक दूसरे का लगाव भी हम लोग विकसित किए हैं। हम लोग अच्छा किए हैं कि सब लोग एक साथ रहें और सब लोग मिल करके आगे बढ़ें, यही लक्ष्य। और सीख लें, हम लोग प्रकृति से भी सीख लें और अच्छा जो हो प्रकृति के अनुरूप हो उसी लाइन पर हम लोग चलें, यही हमारी कामना है। अगर ठीक है, बहुत बताए सर। अगर यूपी सिंह साहब और केपी सिंह साहब, पंकज बाबू का अगर इजाजत हो मैं ह्यूमन बिहेवियर पर कुछ बोलूं। बोलिए बोलिए जी, बिल्कुल बोलिए। देखिए, ह्यूमन बिहेवियर शुरू होता है पारिवारिक संस्कार और पारिवारिक और गुरु की शिक्षा के आधार पर। दो है। फिर जैसे जैसे व्यक्ति सियान होता है वैसे वैसे उसकी संगत बढ़ती है, रिलेशन बढ़ते हैं, उसकी जान पहचान बढ़ती है। फिर जवान होता है, फिर उसके संपर्क में अपोजिट सेक्स आता है, तो कुछ उसका व्यवहार उस समय बदलता है और फिर आता है कि किस परिस्थिति में वह अपना जीवन बिताया। अब जैसे कोई फौजी अफसर है, अब अपने सेवा काल में युद्ध देखा, अपने ही साथियों को मरते देखा, अपने ही साथियों को तड़पते देखा, खुद भी जख्मी होकर के बच के निकला। अब उसके जिम्मे करोड़ों रुपया के संपत्ति था और बढ़िया से हिफाजत करता था, कोई दुरुपयोग नहीं किया। अब वो जब सेना छोड़ के आता है तो समाज उस पर उतना विश्वास नहीं करता है। जो करोड़ों रुपया के संपत्ति को बढ़िया से अपने कस्टडी में रखा, देखभाल बढ़िया से मेंटेनेंस किया, उस पर लोग विश्वास नहीं करता, तो उसका बिहेवियर एक सामान्य लोगों के बिहेवियर से थोड़ा अलग होगा। अब यूपी सिंह साहब ये रहे हैं पीएसी में, हम समझते हैं कि ये इनके 35, 36, 37 साल के कार्यकाल में शायद 25 साल अपने बेड पर सोने को नहीं मिला होगा। इलाका में जंगल जंगल छानते रहे होंगे, हमेशा मौत के साए में जिए, मौत के साए में रात को सोए। अब ये आए
हमेशा रिस्क लेकर के इनके जिम्मे लाखों रुपए का सामान रहता था, कोई गड़बड़ी नहीं किए। जब ये वापस आए घर में तो समाज वो सम्मान नहीं दे पाता है जिसके ये अधिकारी। तो इनका व्यवहार और अन्य लोगों के व्यवहार में अलग हो जाएगा। हम लोग 5 आदमी अभी थे, एक आदमी निकल गए। हम लोग का 5 आदमी के व्यवहार अगर बचपन से शुरू करें, पारिवारिक संस्कार, गुरु का दिया हुआ संस्कार, समाज का दिया हुआ संस्कार, रिश्तेदारों का दिया हुआ संस्कार और शिक्षा, परिवार के द्वारा दिया गया शिक्षा। पहला शिक्षा तो बच्चा के माए बाप ना होता है, उसके बाद गुरु की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, टीचर्स की शिक्षा, फिर संगति, फिर जिस परिस्थिति में कार्य किए। तो पांचों हम लोग अलग अलग क्षेत्र के हैं, तो पांचों के व्यवहार में बहुत समानता नहीं होगी, लेकिन कुछ समानता है। हम लोग का अभी भी अनुशासन प्रिय हैं। आपने देखा ही होगा कि हम लोग एक दूसरे की बात शांति से सुनते हैं। तो मेरे विचार से सर, अब समाज के प्रति व्यवहार, हमारा व्यवहार, दोनों का व्यवहार एक दूसरे के परस्पर होना चाहिए, परस्पर विरोधी नहीं होना चाहिए। एक कदम हम चलें तो दूसरे को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक तरफा कोई कितना आदमी चलेगा। ह्यूमन बिहेवियर पर अब कोई बचपन से, अब यहाँ हम लोग का बिहार उत्तर प्रदेश जाति में बटा हुआ है। अब किसी के माँ बाप, रिश्तेदार, समाज जो उसको मंत्र पढ़ दिया उसी पर रहता है सर, वो लीक से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ह्यूमन बिहेवियर पर मुझे ये भी कहना है कि कास्ट लाइन पर भी बिहेवियर लोग का बदल जाता है। अब क्यों बदलता है? उन्हीं सब से बचपन से लेके जिस परिस्थिति में वो काम किए। ह्यूमन बिहेवियर पर मुझे यही कहना है। अब इसमें आप लोग की सहमति नहीं हो तो मत भिन्नता का भी स्वागत है। अब यूपी सिंह साहब बोले भाई, कुछ आपकी बात हम लोग सुनने को तरस रहे हैं। ये हम पंकज बाबू की, डॉक्टर साहब पंकज साहब की बात सुन रहे थे। मेरे ये समझ में नहीं आया कि ये किस उद्देश्य की बात कर रहे थे। जहाँ तक जो है हमारे जो है देशों की मित्रता होती है, वो तो राष्ट्रपति या दूसरे से अपने मित्र करते हैं और अपने जरूरत के अनुसार ये मित्रता बदलती रहती है। अभी जो है ट्रम्प से मोदी के संबंध बढ़िया थे, अब बाइडन से हो गए ये। और जो है दूसरी चीज जो है सबसे बड़ी चीज कि वो जो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, वो 42 में पैदा हुए थे और जो है 12 में शादी की, छठी शादी। तो लगभग 70 साल की उम्र उनकी हो गई। तो ये सामान्य व्यवहार में तो उचित नहीं लगता है हमारे, लेकिन ये वहाँ के समाज के अनुसार जो है अनुचित नहीं होगा। जिस समाज में रहते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, या उस समाज में ज्यादा उम्र में भी शादी करते रहते हैं और कम उम्र से के लड़कियों से, और कम ज्यादा उम्र की औरतें जो है कम उम्र से शादी करती हैं। तो ये तो व्यक्तिगत चीज हो गई। इससे किसी राष्ट्राध्यक्ष से और उसके व्यक्तिगत चरित्र से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर वो राष्ट्र के लिए अच्छा काम करता है तो उसका व्यक्तिगत चरित्र कैसा है, इसको थोड़ा सा वहाँ के, जैसे हमारे हिंदुस्तान में इस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है कि जो है अब जो है देखिए बता रहे हैं, भगवान राम हम मानते हैं आदर, तो भगवान राम तो एक पति व्रत थे, उनके चारों भाई एक पति व्रत थे, लेकिन उनके पिता की तो बहुत शादियां हुई थी। 3 तो पटनानी थी, लेकिन बहुत सी रानियां थी। तो
महाराणा सांगा के करीब हमारे समझ से 24-25 रानियां थी। उदय सिंह के 16-17 रानियां थी। हमारे समझ से उदय सिंह के 24 तो लड़के थे, लड़कियां भी रही होगी। तो ये समय के अनुसार जिस समय होता है उस समय परिस्थिति और देश काल के अनुसार बदलता रहता है। अब हम आते हैं सामान्य व्यवहार या ह्यूमन व्यवहार जो है, तो ये हमारे यहाँ ये है कि जो हम व्यवहार जो हमको अपने लिए अच्छा लगे वो व्यवहार दूसरे के साथ करना चाहिए, और जो हमें व्यवहार अपने साथ बुरा लगे वो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। ये तो ये परिभाषा हुई, लेकिन इसमें 2 पॉइंट आ जाते हैं। परिवार के साथ क्या व्यवहार है और समाज के साथ आपका क्या व्यवहार है, दोनों में अंतर है। परिवार के साथ व्यवहार में आपको ख्याल करना पड़ेगा कि आप किस तरह से वो है, और आप किसी स्टेटस पर है, सर्विस में या राजनेता है या किस स्टेटस पर है, तो उस हिसाब से व्यवहार बदलता रहता है। उस हिसाब से व्यवहार बदलता रहता है। परिवार के साथ भी हम एक व्यवहार नहीं कर सकते। जो बड़ा लड़का है उसके साथ दूसरा व्यवहार करेंगे, उससे छोटे के साथ दूसरे ढंग से पेश आएंगे। और परिवार में हम चाहेंगे कि अनुशासन पर ध्यान दें, क्योंकि अनुशासन आजकल नहीं रह गया है। बड़े के साथ छोटे का क्या व्यवहार होता है, छोटे के साथ बड़े का क्या व्यवहार होता है। कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि जो व्यवहार यानी कि जो आचरण दूसरे के हमको दूसरे का आचरण हमको अच्छा न लगे वो हमको दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। और व्यवहार तो इस हिसाब से होता है कि अब हम सामने वाले के साथ जिस स्टैंडर्ड का है उस हिसाब से ही व्यवहार करना पड़ता है। ये नहीं कि ये कहीं व्यवहार जो है, अब मान लीजिए पुलिस है, हम मानते हैं कि कानूनन तो मना है कि पुलिस को किसी को मारेगी नहीं, कोई को नहीं करेगी, पूछताछ में करेगी। लेकिन अब चोर से अगर पुलिस कहेगी कि हे चोर जी आप बताइए आप चोरी किए हैं कि नहीं किए, तो उन चोर के साथ तो पुलिस अधिकारी का व्यवहार अलग हो जाएगा। लेकिन सामान्य जन के साथ अगर वो उत्तम व्यवहार नहीं करेगा तो आजकल तो बहुत ही दिक्कत है। आजकल तो इतना दिक्कत है कि अगर सामान्य व्यवहार नहीं किया तो तुरंत जो है आपका फोटो आ जाएगा, आपको सस्पेंड भी होना पड़ जाएगा शायद। और आप चाहे डीआईजी हो चाहे आईजी हो, आपको जवाब देते नहीं बनेगा। तो सामान्य व्यवहार तो हमारा शालीन होना चाहिए। अगर हम कड़ी बात भी करें तो उसमें शालीनता होनी चाहिए। पब्लिक से भी हम बात करें तो शालीन ढंग से करें। तो सामान्य व्यवहार में भी अब कोई पुलिस अधिकारी है तो वो अपने अधिकारी से हर रैंक से अलग अलग का व्यवहार होता है। अगर वो व्यवहार एक जैसा करे तो अनुशासन नहीं रहेगा। लेकिन सामान्य व्यवहार यही है कि जो है जो हम अपने लिए बुरा समझते हैं वो दूसरे के साथ न करें, और जो हम अपने लिए अच्छा समझते हैं वही व्यवहार दूसरे के साथ करें। हमको इतना कहा। धन्यवाद। आपने मानव व्यवहार पर बहुत अच्छा कहा, सामान्य व्यवहार भी जोड़ा। आदमी को अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब हमारे पास साथ रतन सिंह भी जुड़ गए हैं, जो एक प्रगतिशील किसान हैं चंदौली उत्तर प्रदेश से। उनका भी स्वागत है। आप रतन बाबू देख रहे होंगे एक नए व्यक्ति इसमें, तो ये श्री चौधरी साहब हैं और रांची में ही रहते थे, अभी अपने मूल निवास पर गया जिला बिहार में हैं और वहीं से
और टेक्नोलॉजी का देखिए कमाल की सबसे बढ़िया नेटवर्क मुझको लग रहा है कि उन्हीं के यहाँ है। आज अभी कल चर्चा हो रही थी रतन बाबू मानव व्यवहार पर, एक दिन विषय रखा गया था, चौधरी साहब ने ही रखवाया था। तो अब कृष्णा बाबू को भी हम आमंत्रित करते हैं कि आप भी कुछ बोलें मानव व्यवहार पर, उसके बाद हम लोग रतन बाबू से सुनेंगे। जी, हमारे पिताजी कहा करते थे, जन्मता लड़कवा उतरते बहुरिया, जवन लय लावे वह लय लागे। तो प्राकृतिक बातें हैं, वो हमको हमारे परिवार से, हमारे गुरु से और एक लोगों से मिलते हैं, और वो पूरे जीवन में अपेक्षा की जाती हो तो उसी तरह होनी चाहिए। एक दूसरे के सौहार्द, ईमानदारी, देश प्रेम और लोगों के साथ रहना, ये मूल व्यवहार है। इसके अलावा यह जो समाज है हमारा, इस संबंधों का जाल है और हर एक संबंध एक दूसरे से भिन्न है। तो हमारे जो त्योहार भी उसी अनुरूप बदलते हैं। एक हम त्योहार अपने बड़े भाई के साथ करते हैं, वो त्योहार हमारे छोटे भाई के साथ करने से भिन्न होता है। एक त्योहार पत्नी के साथ होता है, बहन के साथ होता है। तो हम संबंधों को गरिमा समझ के व्यवहार करते हैं, वही त्योहार है और बढ़ती जाती है, बड़े होते जाते हैं, तो वहां भी कई तरह के त्योहार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन हर एक त्योहारों में ईमानदारी, प्रेम, सदाचार हमारे मूल व्यवहार हैं। अगर हम इसको छोड़ दें तो हम मानव से पशु बन जाते हैं। और बहुत अच्छा है कि आदमी जब सदा नहीं होता है अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो हम कहते हैं अब तो आदमी नहीं रहा या पशु हो गया। तो संबंध बढ़ते जाते हैं, कई तरह के संबंध होते जाते हैं और हमको उन संबंधों के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन जो मूल व्यवहार है, जो मूल चीजें हैं, वो पूरे जिंदगी भर प्राप्त होती है। और मैं अपनी बारी जितना समझ पाया मैंने आपको बताया। धन्यवाद कृष्णा बाबू, आपने बहुत अच्छा बोला कि संबंधों को गरिमा में रखना चाहिए और व्यवहार भी उसी अनुरूप करना चाहिए। तो